गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार सांसद बनने पर फिरोजपुर झिरका की सशक्त फिरोजपुर झिरका टीम की तरफ से धन्यवाद प्रकट किया गया। वहीं उन्होंने बधाई दी तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हेतु अपना सहयोग देने सभी क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। झिरका सशक्त टीम द्वारा भाजपा के जिला आईटी सेल प्रमुख जतिन बुसरी ने बताया कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम कर रही है। इसी की बदौलत गुरुग्राम लोकसभा सीट से फिर तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को जीत हासिल हुई है। भाजपा नेता जतिन बुसरी ने कहा कि सबका विकास, समान विकास को लेकर मेवात जिले का भरपूर विकास कराया जाएगा। मेवात जिले की मूलभूत सुविधाएं, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग का 4 लेन होना, मेवात यूनिवर्सिटी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर मरोड़ा कट इत्यादि की मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस अवसर पर सशक्त टीम झिरका के सभी सदस्य अशोक चावला तथा भाजपा आईटी सेल के प्रमुख जतिन बुसरी, पंजाबी समाज से प्रधान तिलकराज समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। जतिन सर, आज मीटिंग बुलाई गई है। मैं कहूँगा कि शहर के प्रमुख लोग मौजूद हैं। खास तौर से पंजाबी समाज की बात करें, उनके प्रधान हैं और अन्य समाजों से भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह की जीत हासिल हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई, पूरे क्षेत्र को बधाई, गुड़गांव लोकसभा के वोटरों को बधाई जिन्होंने इस जीत को सक्षम बनाया। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी और टक्कर का मुकाबला दिया। आज हम भाजपा के नाते, टीम सशक्त झिरका के नाते यहाँ पे बैठे हैं और उनका धन्यवाद कर रहे हैं जिन लोगों ने भाजपा को पक्ष में वोट दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से अपना योगदान दिया। आज हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं। जतिन सर, मेवात की जनता की बात करें, संपूर्ण सुविधाओं से मेवात वंचित रही है। क्या इस बार यानी कि जो सुविधाएं मिल पाएंगी मेवात को? देखिए, कुछ काम रह गए थे। भाजपा के सरकार है अभी और आने वाले टाइम में जो 2, 2.5, 3 महीने बचे हैं, तो इसमें अब आप देखिए आपको कितने सारे काम बड़ी अच्छी स्पीड के साथ मिलेंगे। चाहे वो आपके रोड की बात हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, जो भी अधूरी रह रही थी वो फटाफट पूरी होंगी। और इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा जोश है। तो भले ही हमें सीट कम आई, उस चीज़ का हमें कोई ऐसा दुख नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार किसी भी तरीके से कोई भी काम करने में कहीं पे भी पूरे हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ये भाजपा का नारा था जी 400 पार का, लेकिन कहाँ तक सिमट के रह गई ये 400 पार का, आधे पे ही पहुँच पाई है। तो इसको कैसा देख रहे हो आप? देखिए, 400 पार का नारा ये राजनीतिक चीज़ें हैं। काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सीधा आपको नहीं कह सकते। 400 पार का नारा ज़रूर था। हमारी तो इच्छा थी कि 543 सीट आए, 573 सीट आए हमारी। हम तो ये भी सोचते हैं। बाकी जो जनता का मैंडेट है उसे हम स्वीकार करते हैं और आगे भी सरकार केंद्र में हमारी बनी रही है, तो आगे जनता के भलाई के काम चालू रहेंगे। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की जो हमारी कवायद है वो भी जारी रहेगी। कहीं अगर कुछ कमी रह भी गई है तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। आने वाले टर्म में हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये सर 1 बजे से पहले की अगर मतगणना की अगर हम बात करें तो जो 6 राउंड से पहले की हम अगर बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं की सांस जो है फूलने लगी थी और वो घबराहट उनके अंदर पैदा होने शुरू हो गई थी। तो वो कैसा समय था, वो किस तरीके से गुजरा वो वक्त आपका? देखिए, जिसने काम किया होता है वो निश्चिंत होता है। हमें अपने काम पे पूरा भरोसा था। ठीक है, कई जगह लगभग अभी हमने जो टैली किया है 100 से ज़्यादा 112, 113 सीट ऐसी हैं जहाँ पे हमारा मार्जिन बिलो 50,000 है। कहीं पे 5,000 का भी है, कहीं पे 4,000 का भी है और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि बिल्कुल हम अभी आंकड़े को टच कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी परिणाम आ रहे हैं, परिणाम शाम तक बदल भी जाएं और अपना फिर ये मानना है कि 300 प्लस के आसपास एनडीए की सरकार रहेगी। भाजपा की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी और आपको जब कल आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते हुए दिखाई भी देंगे और काम की सिलसिला भी ऐसे ही चालू रहेगा। राज बब्बर के मैदान में आने से क्या लगता है सर कि राव इंद्रजीत को सबक मिला होगा कि जो है जिस तरीके से आपकी बार मेहनत की गई है ग्राउंड लेवल पे? देखिए, जीत तो जीत है, चाहे वो 1 वोट से ही क्यों ना हो।
जाहिर सी बात है कहीं पे जो कमियां रही उनका विश्लेषण, उनका आकलन, उनका इंट्रोस्पेक्शन भी किया जाएगा। और राजबब्बर आए, ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इसके लिए उनको बधाई। ये भाजपा वाले कहते हैं कि मुसलमान जो हमको वोट नहीं देते हैं, ऐसा क्या लगता है कि मेवात से मुसलमानों ने वोट दिए नहीं दी? मेवात में हमारे को जाहिर है उस अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे, पर इसमें ये कहना कि मुसलमानों ने वोट नहीं दी ये गलत है। वो अब डाटा आएगा हमारे पास, सारी चीज़ों का आकलन करेंगे। डाटा अच्छा, हम 1,23,000 वोट पड़े हैं कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में। देखिए ये डाटा मेरे पास भी 25,000। उपलब्ध है। अच्छा, क्या कारण आप मानते हैं? अगर मेवात, अगर पिछले चुनाव की लोकसभा की बात करें तो यहाँ से 82,000 के समथिंग राव इंदरजीत सिंह को 84,000 के समथिंग वोट मिले थे। अब के डाटा की बात करें तो अब की बार इतना, यानी कि वो आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, जबकि यहाँ जो अनुमान लगाया गया था करीब 2.5-3 लाख वोटों का अनुमान लगाया गया था। देखिए भाजपा की सरकार ने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के दम पे वोट मांगे। जितने काम हमने करे हैं उतना काम पिछली सरकारों में कभी तक हो नहीं पाया और ना हो पाएगा। तो क्या खास कारण आप ये भी मानते हैं जो, यानी मेवात से कम वोट जाने का, ये मेवात में कोई विकास नहीं हुआ, इसको खास कारण आप मानते हैं? मेवात में तो बहुत विकास हुआ है। गिनवाने लगूं तो आपको 28,000 परिवार हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने डायरेक्ट रूप से बेनिफिट दिया है, हाईवे निकाला है, इसके अलावा पानी की समस्या दूर करी है। ऐसे कितने वो हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है लोगों का मन नहीं है तो ठीक है, हम मैंडेट उनका स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर वो बात कहना कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दी, तो ये कोई वो नहीं है। वोट हमें जो मिली है उसका हम स्वागत करते हैं और आगे भी मेवात के विकास के काम जारी रहेंगे, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। ये मेवात के लोगों का सपना था जी कि सीटी बजेगी मेवात के अंदर, सीटी सुनाई देगी, लेकिन आज तक जो है 3 बार लगातार, अब तीसरी बार जो है राव इंद्रजीत यहाँ लगातार जो है सांसद बन रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार सीटी सुनाई देगी मेवात के लोगों के कानों में? देखो बहुत साफ है, मेवात से रेल तो निकल चुकी है, ये आपको पता है, तावड़ू ब्लॉक में और ये यहाँ पे निकल चुकी है अपने यहाँ से। फिर भी राव साहब ने एक बात ज़रूर कही थी कि पिछले 3 बार से आप हमें उस हिसाब से वोट नहीं दे रहे जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये राव साहब जी का बयान था। और इस बार भी चलो जो भी कारण रहा, कुछ भी इसमें कमी रही या क्या रही, रेल की सीटी निकल चुकी है और आने वाली सरकार में आपको हो सकता है कोई और अच्छी परियोजना मिल जाए। आप रेल की बात कर रहे हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में यहाँ से जो अपना बुलेट ट्रेन है वो निकालने की व्यवस्था हो जाए। हम तो रेल की बात कर रहे हैं। मेवात के लिए जी एक मरोड़ा कट में जरूरी लोगों की मांग थी। दूसरा ये 4 लाइन जो है नोहू से लेके नौगांव बॉर्डर तक 4 लाइन की बात काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही है। और जो यूनिवर्सिटी की भी बात भी जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में ढांचा तो बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और जो वहाँ मशीनें खराब पड़ी हुई है, क्या इनको भी सीरियसली लिया जाएगा? आपने 4 बातें कही हैं, इन चारों बातों का समाधान आने वाले 3 महीने में आपको सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो अभी जो जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मेवात और पूरे देश में जो मतदान हुआ है, तो मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? आज इसीलिए बैठे हैं हम। आप पीछे देखिए, बोर्ड में भी यही लिख रहा है कि मतदाताओं को बधाई। कितना शांतिपूर्वक चुनाव कराने हेतु, रिजल्ट में भी कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए ये तो बड़ा अच्छा त्यौहार था जो आज पूर्ण हुआ और आगे मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन के इन सारी चीज़ों को और अच्छे से काम करेंगे और आप देखिए देश में खुशहाली भी आएगी, लोगों में आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से हम इस देश को चलाएंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे। क्या लगता है जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालेगा या अमित शाह? जी, सिर्फ मोदी जी। और बाकी तो लाइन तो बहुत लंबी है हमारे पास। अमित शाह भी हैं, योगी जी भी हैं, नितिन गडकरी जी भी हैं और अन्य काफ़ी नेता हैं। तो अभी तो मोदी जी हैं तो मोदी जी चलाएंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि राहुल गांधी ने तो नीतीश कुमार को फ़ोन करके बोल दिया है कि भाई आप हमारी तरफ आ जाओ, कि ऐसा ना हो कि इंडिया जो ये एनडीए रह जाए और जो है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। देखिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, रिजल्ट आ रहे हैं और ये मीडिया की अफवाह है कि नीतीश जी को फ़ोन कर दिया, ये कर दिया, ये सब व्हाट्सएप पे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी से बातचीत ऊपर वाले जो हमारे मुख्य नेता हैं उनसे कर भी ली है और जब गठबंधन में है तो कोई गठबंधन छोड़ के जाएगा नहीं, हमें ऐसी उम्मीद है और इस चीज़ को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जल्द ही मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण करेंगे।
जो राव इंद्रजीत ने अभी जो है जीत हासिल कर ली है कि अब मेवात के लोगों से कब रूबरू होंगे, मेवात की तरफ लौटेंगे वापस? रिजल्ट आने दीजिए, जल्दी रूबरू होंगे। प्रधान जी, शिवम वाटिका में एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का खास उद्देश्य सबको पता है कि गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह जी ने जीत हासिल की है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं 25,000 वोट क्रॉस कर पाएंगे। आप सबको बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, और सभी को बधाई हो। दोबारा से बीजेपी सरकार आ रही है, हमारे राव इंद्रजीत जी दोबारा से आ रहे हैं और आगे विकास के कार्यों में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं आश्वासन देता हूँ इस चीज़ का, और हमें उम्मीद भी है कि राव साहब हमारा मेवात का खास ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे जी। और आपके माध्यम से मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मेवात में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है। और सबसे जनता को बहुत बहुत बधाई सभी के लिए, और बधाई, बहुत बहुत बधाई सब। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं अशोक चावला, जी। समस्त इंडिया टीम जी का जी मेंबर हूँ। अच्छा, तो सर राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम लोकसभा से जीत हासिल की है, तो आप सभी इकट्ठे हुए हैं, सारी टीम आपकी इकट्ठी हुई है, इस अवसर पर आप क्या कहें? मैं सारे मतदाताओं का शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन पूरा कराने के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।